हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 16 एक्सरसाइज 16.2 क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 16.2 के क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 को सॉल्व करेंगे और उसको समझेंगे। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 बोल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है मेक द फ्रीक्वेंसी टेबल। आप क्या बनाना है, आपको बनाना है फ्रीक्वेंसी टेबल। तो बोलोगे कि सर ये तो फ्रीक्वेंसी टेबल ही दिया हुआ है, तो क्यों बोल रहा है बनाने के लिए। नहीं बच्चे, ये आपको फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं दिया है, ये आपको दिया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। तो बोलोगे सर आप कैसे बोल सकते हो कि ये हम लोग को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है। क्योंकि बच्चे देखिए, जब कभी भी ना लेस देन या मोर देन टर्म लिखाया रहता है, जब कभी भी लेस देन या मोर देन टर्म लिखाया रहता है, तो देखिए बच्चे ये यहाँ देखिए ना, यहाँ पर क्या लिखा है, लेस देन लिखाया हुआ है, और यहाँ पर देखिए बच्चे क्या लिखा है, मोर देन टर्म लिखाया हुआ है। इट मीन्स ये क्या है बच्चे, जो टेबल है ना बच्चे, ये जो टेबल हम लोग गिवन है, ये क्या है बच्चे, हम लोग को ये गिवन है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन है ये। तो बोलोगे सर और कैसे पता कर सकते हैं। बच्चे पता ऐसे कर सकते हैं ना कि देखिएगा ना, यहाँ का ना हर एक वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है, 3 है, फिर 8 है, फिर 12 है, 19 है, 31 है, 42 है, 60 है। मतलब देखिए इसके बाद का ना हर एक वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में देखिए 7, 10, 23, 51, 63, मतलब कि ये आपको फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन है, लेकिन ये आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन है। समझ में आ गया। तो देखिए बच्चे, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल से क्या बनाना है, हम लोग को बनाना है फ्रीक्वेंसी टेबल। तो पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे और फिर उसके बाद बोल रहा है ना एंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है इस डाटा का यूज़ करके। तो इसमें तो पहले से ही लिखा हुआ है, तो हम लोग को करना कुछ नहीं है। इसमें सिंपल सा क्या करना है, मतलब कि हम लोग को जो क्वेश्चन ऐसा था, जो हम लोग को ऐसा क्वेश्चन ना दे करके ये डायरेक्ट हम लोग को ये क्वेश्चन दे दिया है, और हम लोग क्या कर देंगे, अब हम लोग बोलेंगे यहाँ पर 0 पे 0 था तो 0 पे 0 कर दिए, फिर 5 पे 4 था तो 5 पे 4 कर दिए। तो हम लोग को ये पहले से गिवन है, हम लोग के लिए आसान ये है ना कि हम लोग को इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना नहीं है, डायरेक्ट हम लोग को ऐसे करके बना देना है। लेकिन हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल से ना हम लोग क्या करना है बच्चे, ये फ्रीक्वेंसी टेबल को बनाना है। चलिए क्या करता हूँ, मैं आप लोग को कॉपी में इसको लिख करके समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 नोट डाउन है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग को बनाने के लिए बोल रहा है फ्रीक्वेंसी टेबल। तो कैसे बनाते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, 3 कॉलम बनाना है। तो 3 कॉलम बनाते हैं हम लोग। तो देखिए बच्चे, हमारा ये टेबल बन गया है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर क्या है, सबसे पहला यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन। तो यहाँ लिख लो, यहाँ पर लिखाया हुआ है मार्क्स ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या है बच्चे, लेस देन है, ये सबको इन सबको मैं यहाँ पर फिल करता हूँ। तो यहाँ पर लिखाया हुआ है लेस देन 10, तो इसको फिल कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर हमारा लिखा गया है। हम लोग का बोलेंगे ना कि यहाँ पर क्या है बच्चे, नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो एक काम करिए, हम लोग को पता है ना कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग ना इस साइड लिखते हैं, तो हम लोग ना इस साइड लिखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, या आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर लिखिए ना तो समझ में आएगा अच्छे से। तो यहाँ पर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो ये बच्चे हमारा क्या है बच्चे, ये हमारा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर लिख सकते हो ऐसे करके, CF है हमारा ये। हमको क्या लिखना है बच्चे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखना है फ्रीक्वेंसी लिखना है। क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसी लिखना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और हम लोग यहाँ पर ओनली एंड ओनली लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हम लोग यही बोल रहा है बनाने के लिए। देखिए बच्चे, पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3, 8, 12, 19, 31, 42 एंड 60 लिखा हुआ है। अब बच्चे समझिएगा ना, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखिए ना, इतना समझिए ना कि ना जब भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो करना कुछ नहीं है, सिंपल सा ना, जो नंबर लिखा है ना, ट्रिक पर देखिए, ट्रिक बता रहा हूँ। जो नंबर लिखा है ना, पहले उस नंबर को लिख लो पूरा, मतलब पूरा फ्रीक्वेंसी को लिख लो। यहाँ पर लिखा हुआ है 3, 8, 12, 19, 31, 42 एंड 60। फिर सब में लगा दो माइनस का साइन, क्या लगा दो, माइनस का साइन लगा दो सब में। फिर उसके बाद देखिए बच्चे, थोड़ा ध्यान समझिएगा ना, यहाँ पर ना स्टार्टिंग नंबर 3 है, तो 3 से यहाँ से लिखना चालू करो, 3 से यहाँ से लिखना चालू करो, 3 से यहाँ से लिखना चालू करो। तो यहाँ पर बोलोगे कि यहाँ पर लिखोगे 3, फिर यहाँ पर लिखोगे 8, यहाँ लिखोगे 12, यहाँ लिखोगे 19, यहाँ लिखोगे 31, यहाँ लिखोगे 42। तो बोलोगे सर अब यहाँ क्या लिखे, यहाँ बच्चे कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है 0। क्या लिखना है, 0। क्यों कर रहे हैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, पहले कर लो। तो यहाँ पर 3 - 0 3 हो गया, 8 - 3 5 हो गया, 12 - 8 4 हो गया, 19 - 12
7 होता है, फिर 11 माइनस 9 2 होता है, फिर 2 माइनस 1 1 होता है, 12 आ जाएगा। फिर 2 माइनस 1 1 होता है, 4 माइनस 3 1 होता है, फिर 60 माइनस 42 ये होता है बच्चे 18, क्या होता है 18 होता है। तो देखिए आप लोग को समझाता हूँ कि ये कैसे आया। तो एक तो आप लोग को इससे समझाऊंगा और इससे भी समझाऊंगा, दोनों दोनों तरीके से समझाऊंगा। देखिए लेस देन 10 में कितने लोगों का है, 3 लोग का है नाम, मतलब कि 3 स्टूडेंट आते हैं लेस देन 10, मतलब कि 3 स्टूडेंट ऐसे हैं ना जिसका ना 10 से कम मार्क्स आया है। तो देखिए यहाँ पर 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका 10 से क्या हुआ आया है बच्चे, कम मार्क्स आया हुआ है, ठीक है ना। फिर लेस देन 20, मतलब कि 20 से कम नंबर कितने स्टूडेंट का आया है, तो 8 स्टूडेंट का आया है। अब 8 स्टूडेंट है तो उसमें बच्चे 3 स्टूडेंट तो हो गए 10 से कम लाने वाले, तो बचे कितने, बचे 5 स्टूडेंट। तो वो देखिए 5 स्टूडेंट यहाँ पर है, ठीक है ना। तो बच्चे ऐसे ही क्या किया गया, निकाला गया है ना। अब अगर इससे समझना है, इससे समझना तो ऐसे समझिए कि हम लोग क्या करते थे बच्चे, हम लोग ना जो यहाँ पर नंबर रहता था ना उसको हम लोग एज इट इज यहाँ पर लिखते थे, ठीक है। फिर यहाँ वाले को नंबर को लिखते थे कैसे थे, तो यहाँ पर ना देखिए यहाँ पर लिखते थे ऐसे करके ना, यहाँ पे बुक में बता रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कैसे लिखते थे, यहाँ पर लिखते थे बच्चे कि आप सोच रहे कि यहाँ पर ना जीरो ये दिया हुआ है तो कैसे लिखते थे, तो यहाँ जीरो है तो यहाँ पर जीरो लिखते थे, फिर 4 है तो 0+4 करके यहाँ लिखते थे, फिर 0+4+15 करके यहाँ पर लिखते थे, फिर 0+4+15+10 करके यहाँ पर लिखते थे। तो ऐसे ही यहाँ पर समझिए, यहाँ पर कि यहाँ पर 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 3+5 करके 8 लिखेंगे, फिर 3 5 और 4 करके यहाँ पर लिखेंगे, फिर 3 5 4 7 करके यहाँ पर लिखेंगे। तो बच्चे ऐसे ही बनता है हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल जब हम लोग को CF गिवन रहता है तब। तो बच्चे और यहाँ पर ही हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल बन के रेडी हो गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कवर अप कर लेते हैं, ऐसे करके इसको कवर कर लो, मतलब कि इसको पैक कर दो। तो ये बच्चे क्या हो गया, ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बन के रेडी हो गया है। अब हमको बोला गया है ना, यहाँ पर बोला गया है कि हम लोग को क्या बनाना है, हम लोग को बनाना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है। तो अब बोलोगे कि सर अब हम लोग कौन सा कर्व बनाएं, लेस देन वाला या मोर देन वाला, तो बोलोगे ना कि सर हम लोग बनाते हैं इसमें लेस देन कर्व। क्यों सर लेस देन कर्व, क्योंकि बच्चे लेस देन वाला दिया हुआ है ना इसीलिए। तो सर हम लोग मोर देन वाला बना सकते हैं क्या, हाँ बच्चे मोर देन वाला बना सकते हो, लेकिन इसमें पूछा नहीं गया है, इसमें पूछा गया लेस देन वाला। तो आप क्या करिएगा, लेस देन बनाइएगा। आप लोग को मैं लेस देन वाला कॉपी बना करके बता दिया था, इस बार क्या करता हूँ आप लोग को ग्राफ पेपर बना करके बताता हूँ लेस देन कर्व। तो देखिए हम लोग ड्रॉ करते हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ऑन अ ग्राफ पेपर पर। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, पहले हम लोग बनाते हैं एक वाई एक्सिस और एक बनाते हैं एक्स एक्सिस। तो देखिए बच्चे वाई एक्सिस पर हम लोग लिखते क्या है, हम लोग लिखते हैं देखिए ना, जो ये है ना 10 20 30 40 50 60, तो इसको हम लोग लिखते हैं बच्चे इस यहाँ पर। तो यहाँ पर चलो बनाते हैं ना, पहले हम बनाते हैं यहाँ पर वाई एक्सिस, ऐसे कर लिए, और इस लाइन के ऊपर बनाइएगा ना, आराम से बनाइएगा, इस लाइन के ऊपर बनाइएगा। ये ऐसे करके हम लोगों ने बना लिया यहाँ पर वाई एक्सिस, ये हमारा बन गया यहाँ पर, ये हमारा बन गया वाई एक्सिस। और ये ऐसे करके बना लो तो ये हमारा बन जाएगा इस साइड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे इस पर, तो ये हमारा बन जाएगा एक्स एक्सिस। ये क्या बन जाएगा, ये एक्स एक्सिस बन जाएगा। बच्चे याद रखिए ना, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, ओरिजिन बोलते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है ना कि यहाँ पर मार्क्स ऑप्शन क्या है बच्चे, मार्क्स ऑब्टेन क्या है 10 20 70 तक है। तो यहाँ पर लिख दो ऐसे करके कि ये है 10, ये है 20, ये है 30, देन 40, देन 50, देन 60, देन 70। एक यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा और लिख लोगे तो भी सही है, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पर हो गया मार्क्स ऑफ 10। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं बच्चे, अब हम लोग इस साइड वाई एक्सिस पे लिखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हमारा गया है 60 तक। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 0 तो ले ही लिए हैं, आप यहाँ पर 5 का भी गैप ले सकते हो और 10 का भी गैप ले सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं 10 का गैप लेते हैं, यहाँ पर आसानी रहेगा 10 का गैप लेने पर। 5 के गैप लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है अगर आप लोगों को कैलकुलेशन सही से नहीं आता है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 20 हो गया, देन यहाँ पर 30, देन यहाँ पर 40, देन 50, देन 60, एक एक्स्ट्रा ले लो 70, ठीक है ना। तो अब हम लोग बोलेंगे ना कि ना जब लेस देन 10 है ना सर, मतलब कि जब लेस देन 10 है तो देखिए यहाँ पर तो दिया हुआ है ना, यहाँ पर दिया हुआ है जब लेस देन 10 है तो कितना है 3 है। तो हम बोलेंगे ना कि ना 10 पे क्या कर लो बच्चे, इसको 10 पे 3 जाना है। तो यहाँ पर देखिए 10 पे यहाँ पर टिक करेंगे, मतलब कि मार्क करेंगे तो 10 हो जाएगा। 3 देखिए बच्चे यहाँ पर काउंट करिए, यहाँ पर देखिए ये वाला जो लाइन है ना, जो हल्का सा लाइट लाइन है, तो ये बच्चे क्या है 5 को शो करता है। तो इससे जस्ट 2 कम आ जाइए, यहाँ से काउंट कर लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ से देखिएगा तो 1 2 3 ये है बच्चे, ये क्या है बच्चे, ये है 10 पे 3 है, 10 पे 3 है ये पॉइंट, ये क्या है 3 है पॉइंट, 10 पे ये 3 है। फिर 20 पे क्या है बच्चे 8 है, 20 पे क्या है 8 है, तो 20 पे 8। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पूरा 10 होता है, तो 10 से 2 नीचे आ जाओ तो ये हो जाएगा बच्चे 20 पे 8 हो गया, 20 पे 8 हो गया। फिर 30 पे 12, 40 पे 19, तो 30 पे 12 है तो ये 10 11 और ये 12, 30 पे 12 हो गया, और
40 पे 19 है, 40 पे 19 है, तो 19 यहाँ पर 20 में से एक कम, तो ये 19 हो गया, ठीक है ना। फिर हम लोग बोलेंगे 50 में 31 है और 60 में 42 है। देखिए 50 में 31, 60 में 42, तो यहाँ पर हम बोलेंगे 31, तो 50 में 31, तो 30 से जस्ट एक लाइन ऊपर 31, और 60 में कितना बचे 42 है, तो 42 ये हो गया 40, 41, 42, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ रहा है, देखिए ना यहाँ पर 41 है, ये क्या है 42 है। फिर और 70 में हमारा क्या है बच्चे, 70 में तुम्हारा 60 है, तो 70 में हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 70 में हमारा 60, तो ये यहाँ पर 70 और ये 60 हो गया। बच्चे देखिए ये कर्व है, तो कर्व का हम लोग को क्या करना है बच्चे, फ्री हैंड ड्रॉ करना है, फ्री हैंड। तो यहाँ से हम लोग गए, यहाँ से 0 से होते हुए, तो इसको ध्यान से ड्रॉ करिएगा, थोड़ा सा हिल गया था अभी मेरे से। फिर ये ऐसे करके फ्री हैंड ड्रॉ करना है ना, फ्री हैंड, ठीक है, ऐसे ऐसे और ये ऐसे। तो ये हो गया बच्चे हमारा क्या, इसको ना अच्छे से ड्रॉ करिएगा, आराम से ड्रॉ करिएगा। तो ये हमारा बच्चे बन गया लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो यहाँ पर लिख दो कि ये क्या है, ये है हमारा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है ना। देखिए ये क्या है बच्चे, मार्क्स ऑफ 10 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मार्क्स ऑफ 10, तो यहाँ पर लिख लो मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड है। और इस साइड क्या है बच्चे, ये हमारा था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी था, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पर लिख दिया है। तो बच्चे इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से हमारा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बन के रेडी होता है। तो बच्चे हम लोगों को इसमें बोला गया था कि फ्रीक्वेंसी टेबल बनाइए, हम लोगों ने बना लिया फ्रीक्वेंसी टेबल, और हम लोग को बोला गया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाइए इस गिवन डाटा के लिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर डाटा के लिए कर्व बना दिया है। नेक्स्ट बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि द मार्क्स ऑब्टेन बाय 2 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट इन अ टेस्ट आर गिवन बिलो। तो जो मार्क्स ऑब्टेन है ना, 2 ग्रुप का, ग्रुप ए और ग्रुप बी का, उसका यहाँ पर दिया जा रहा है, बोला जा रहा है यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है, ऐसे करके बोला जा रहा है ना कि मेक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है फॉर ईच ऑफ दिस ग्रुप के लिए ऑन वन ग्राफ पेपर पर। तो बच्चे देखिए कुछ ऐसा है ना कि ना, ये देखिए जैसे ये था ना कि यूज द अबव डाटा टू मेक अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन वन ग्राफ। तो इसको ऐसा बनाना है, पहले हम लोग को देखिए ऐसा बनाने के लिए बोल रहा है कि आप क्या करिए, ऐसा बनाइए, एक ही ग्राफ पेपर पर आप दोनों को बना करके बताइए। तो बनाते हैं इसको एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों को। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ नोट डाउन है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि हम लोगों को क्या बनाना है, हम लोग को बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हम लोग करते ये है ना कि जो भी क्लास इंटरवल दिया रहता है उसका हम लोग निकालते हैं क्लास मार्क। क्या निकालते हैं, क्लास मार्क निकालते हैं। तो जब आप लोग देखोगे ना कि क्लास इंटरवल को, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 50 से 52 है, फिर 47 से 49 है, फिर 44 से 46 है। तो बोलोगे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बच्चे इसको उल्टा करके देखिए। तो यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि 32 से 34 है, फिर एक छोड़ करके 35 से 37 है, मतलब कि ये आपको दिया हुआ है इंक्लूसिव क्लास सीरीज, इंक्लूसिव क्लासेस दिया हुआ है, इंक्लूसिव क्लासेस दिया हुआ है। आप लोग क्या करना है बच्चे, पहले इसको चेंज करना है एक्सक्लूसिव क्लासेस में, या फिर बोल सकते हैं कि जैसा क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया था ना कि इसको कंटिन्यूअस में चेंज करिए। तो हम लोग को भी ना ये क्या है बच्चे, डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है ये, तो हम लोग को क्या करना है बच्चे, इसको पहले चेंज करना है कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पर हम लोग एक टेबल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम लोग लिखेंगे ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक टेबल बनाते हैं, तो आप लोगों को समझाता हूं मैं। तो पहले बनाते हैं टेबल एक, देखिए बच्चे हमारा यहाँ पर टेबल बन गया है। तो हम बोलेंगे ना कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले लिखा है क्लास इंटरवल, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। तो बच्चे ये है हमारा इंक्लूसिव क्लासेस, ये क्या है, ये है हमारा इंक्लूसिव क्लासेस। तो बच्चे याद रखिए ना, इंक्लूसिव क्लासेस है ना, तो इसको हम लोग पहले चेंज करेंगे इसमें एक्सक्लूसिव क्लासेस में, क्योंकि बच्चे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक्सक्लूसिव क्लासेस में चेंज करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर फिर से लिखेंगे हम लोग वही क्लास इंटरवल लिखेंगे, लेकिन इस बार हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बच्चे एक्सक्लूसिव क्लासेस, एक्सक्लूसिव क्लासेस लिखेंगे, एक्सक्लूसिव क्लासेस लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, फिर इसके बाद लिखते हैं क्लास मार्क्स, क्या लिखते हैं, क्लास मार्क्स लिखते हैं, क्लास
मार्क्स, और यहाँ पर दिया हुआ है ग्रुप ए और ग्रुप बी। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 में ना मैंने आप लोग को क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आप लोग को टीम ए के लिए ऐसे किया था कि टीम ए के लिए आप लोग को अलग टेबल बनवाया था और टीम बी के लिए अलग टेबल बनवाया था। और बच्चे देखिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था, बता रहा हूँ कैसे। देखिए यहाँ पर पहले लिखते हैं ग्रुप बी। देखिए बच्चे कुछ ऐसा बोला चाह रहा हूँ ना कि देखिए ना यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया था, पहले यहाँ पर टीम ए के लिए बनाया था एक अलग टेबल और टीम बी के लिए बनाया था एक अलग टेबल। ये देखिए यहाँ पर बनवाया था टीम बी के लिए अलग टेबल। तो बच्चे देखिए इसमें कुछ अलग नहीं है, जो यहाँ पर लिखा था वो सेम यहाँ पर लिखा हुआ है, जो यहाँ पर था सेम यहाँ पर है, जो यहाँ पर था सेम यहाँ पर है। बस टीम ए और टीम बी का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो मैं इस चीज़ को उठा करके मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। ऑर्डर्ड पेयर का वैसे भी कोई जरूरत था नहीं उस समय, लेकिन ये लिखते हैं, ये क्या करते हैं लिखते हैं। अगर नहीं करना है ना तो टीम बी को मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। तो बच्चे बस ऐसे ही कर दे रहा हूँ ताकि आपका एक ही टेबल में ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए बन के रेडी हो जाए। यहाँ पर टीम ए और बी था, वहाँ पर क्या है ग्रुप ए और ग्रुप बी है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर गिवन है 50 से 52, तो पहले डाटा को मैं लिख देता हूँ। देखिए बच्चे इसको कैसे करते हैं, इसको चेंज कैसे करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करने के लिए हम लोग पहले निकालते हैं कि गैप कितने का है। क्या निकालते हैं पहले, गैप कितने का है। तो बोलोगे ना सर कि यहाँ देखिए 32 से 34 है, फिर यहाँ पर 35 है। तो देखिए बच्चे इन दोनों में गैप कितने का है, तो बोलोगे सर गैप 1 का है। यहाँ पर भी गैप कितने का है, गैप 1 का है। तो गैप 1 का है, हर सभी में क्या है बच्चे, गैप 1 का है। तो पहले हम निकालते हैं गैप कितने का। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि गैप कितने का है, तो गैप है हमारा 1 का, गैप है हमारा 1 का गैप है। अब क्या करते हैं सेकंड स्टेप में, हम लोग क्या करते हैं, गैप को 2 से डिवाइड करते हैं। तो गैप है यहाँ पर 1 और डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 0.5। फिर हम लोग करते हैं कि जो भी लोअर लिमिट रहता है, जो भी लोअर लिमिट रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, इस गैप डिवाइड बाय 2 को जितना आता है ना उसको करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट, और जो भी अपर लिमिट रहता है अपर लिमिट में हम लोग करते हैं ऐड। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना लोअर लिमिट में हम लोग को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो मतलब कि 50 में 50 क्या है, लोअर लिमिट है, 50 क्या है, लोअर लिमिट है। तो इसमें क्या करना है, हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर, तो बोलेंगे ना 50 माइनस 0.5। तो 50 में से 0.5 को माइनस करोगे तो हो जाएगा बच्चे 49.5। और अपर लिमिट में प्लस करते हैं, तो 52.5 में 0.5 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा बच्चे 52.5। फिर लोअर लिमिट में माइनस करते हैं, तो इसमें माइनस करोगे तो ये हो जाएगा बच्चे 46.5। इसमें प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 49 है, इसमें प्लस करोगे तो हो जाएगा बच्चे 49.5। देखिए बच्चे अब इन दोनों में गैप है क्या, नहीं अब गैप नहीं है। पहले इन दोनों में गैप था लेकिन अब इसमें गैप नहीं है। तो याद रखिए बच्चे जब भी इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में चेंज करते हैं ना तो गैप क्या होता है, हट जाता है। गैप क्या होता है, हट जाता है। मतलब कि दोनों क्या होते हैं, सेम टू सेम हो जाते हैं। मतलब कि जो ये लोअर लिमिट है नेक्स्ट का अपर लिमिट भी सेम टू सेम होगा, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर 49 है, यहाँ पर 46 है, तो यहाँ पर क्या होगा 43, फिर यहाँ पर क्या होगा 40, फिर यहाँ पर होगा 37, फिर यहाँ पर होगा 3 माइनस करना है ना तो 34, फिर 3 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 31, फिर डैश 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 डैश। फिर यहाँ पर देखिए फिर 52 में से 3 माइनस करोगे तो 49, 49 में से 3 माइनस करोगे तो 46, फिर इसमें 3 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 43, फिर 3 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 40.5, या फिर जो यहाँ पर है उसको लिखते जाओ। यहाँ पर ये है 37.5, फिर ये है 34.5, ठीक है ना। आई थिंक यहाँ तो समझ में आ रहा है। फिर हम बोलेंगे ना क्लास मार्क कैसे निकालते हैं। तो बच्चे याद रखिए चाहे इंक्लूसिव क्लासेस हो चाहे एक्सक्लूसिव क्लासेस हो, मतलब कि बोलना ही चाह रहा हो ना कि अगर आप क्या करते हो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करते हो तो जो इसका क्लास मार्क्स होगा ना बच्चे वो क्या होगा, एकदम सेम टू सेम होगा जो इसका क्लास मार्क होगा। मतलब कि चाहे तो आप 50 और 52 का क्लास मार्क निकाल दीजिए, वो क्या होगा, वो इक्वल होगा। चाहे तो आप 49.5 एंड 52.5 का क्लास मार्क निकालिए, दोनों क्या होंगे बच्चे, सेम टू सेम होंगे। तो याद रखिए इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्लासेस अगर सेम नंबर का दिया हो, सेम क्लास इंटरवल का दिया हो ना, तो उसका क्लास मार्क में कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे ना कि यहाँ पर 50 है और 52 है, तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं। तो बोलोगे ना कि हाँ यहाँ पर विजुअल है, तो बोलोगे ना कि क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अपर लिमिट है, चाहे तो इसका निकालो चाहे तो इसका निकालो, वैसे निकालते इसका है लेकिन अगर इसका निकालने का मन हो तो भी सही आएगा बच्चे। तो हम बोलेंगे ना, तो यहाँ पर है 52.5, तो यहाँ पर लिखोगे कि 52.5 प्लस 49.5 डिवाइड बाय 2। तो इसको प्लस करने पर कितना आएगा, तो बच्चे 5 + 5 10 कैरी 1, फिर पॉइंट है तो पॉइंट 9 1 10 9 1 10 और 2 12 2 कैरी 1 और 5 और 5 10, तो ये रहेगा 10 और डिवाइड बाय 2। 102 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे ना बच्चे तो ये कितना आएगा, 51 आएगा। तो चाहे तो आप इसका भी निकाल के देख लेना। तो बच्चे देखो 50 और 52 को प्लस करोगे ना तो आएगा 102, और जब डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा, 51 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, 51 आ गया। तो अब थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग ये लगाना है बच्चे। देखिए ना दोनों सभी में गैप कितने का है, 3 का गैप है। कितने गैप है, 3 का गैप है। इट मीन्स जो इसका आएगा, क्या बोलते हैं, जो इसका क्लास मार्क आएगा ना बच्चे उसमें भी क्या रहेगा, 3 का गैप रहेगा। तो 51 में 3 को माइनस कर दोगे तो 48, 3 को माइनस कर दोगे तो
45 और 45 को 3 से माइनस करोगे तो 42, फिर माइनस करोगे तो 39, फिर माइनस करोगे तो देखिए यहाँ पर ऐसा भी समझ सकते हैं ना कि 50 है तो 51 आया है, 47 है तो 48 आया है, तो यहाँ पर 35 है तो 36 आएगा, और 32 है तो 33 आएगा। फिर ग्रुप ए और ग्रुप बी जो दिया हुआ है उसको लिख लो। तो ग्रुप ए क्या है, ग्रुप ए है हमारा 4, 10, 15, यहाँ पर है 4, 10, 15, 18, 20, 12, 13, हाँ काफ़ी है, मतलब सही है, पूरा लिख लिया। फिर यहाँ पर 8, 9, 10, 14, यहाँ है 8, 9, 10, 14, 12, 17, 12, 17, 22, ठीक है ना बच्चे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ, पूरे तरीके से कवर अप करता हूँ और उसको इरेज कर देता हूँ एक्स्ट्रा मार्क को। तो देखिए बच्चे, हम लोग का यहाँ पर टेबल बन के रेडी हो गया है। हम लोग अब क्या करते हैं, हम लोग अब बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, पहले बनाते हैं हम लोग ग्रुप ए के लिए, फिर बनाते हैं ग्रुप बी के लिए। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले बनाते हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर हम लोग ले लिए, हम लोग यहाँ पर बनाते हैं वाई एक्सिस। थोड़ा सा इसको नीचे ही रखता हूँ ना, ताकि आसानी से हम लोग को डाटा गिवन रहे, ऐसे नीचे करके ही बनाता हूँ। देखिए बनाते हैं हम लोग, तो हाँ यहाँ तक में सही है ना। देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे लेते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको ऐसे करके करते हैं ड्रॉ, यहाँ से कर लो ड्रॉ, स्पेस है, ओहो सॉरी, ये ऐसे करते हैं, यहाँ हम लोग कर लिए, हाँ बस यहाँ तक विजिबल है। तो ये हो गया हमारा, और यहाँ पे ऐसे करके ड्रॉ कर लो, ये कुछ इस तरीके से, ये हमारा हो गया, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ये हमारा हो गया, सॉरी, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, और ये हमारा हो गया बच्चे वाई एक्सिस। हम लोग अब बोलेंगे कि हम लोग यहाँ पर लेते हैं 0। अब हमारा हमारा क्या है, हम लोग को अब इस पर नंबरिंग करना है। तो बोलोगे ना सर क्लास मार्क को सर हम लोग यहाँ लेते हैं, ये क्या लेते हैं सर क्लास मार्क को, और जो सर जो फ्रीक्वेंसी रहता है ना, जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर गिवन है ग्रुप ए और ग्रुप बी, उसको हम लोग यहाँ लेते हैं। तो पहले काम करते हैं, पहले फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं ना। तो ग्रुप ए को जब आप देखोगे ना, ग्रुप ए और ग्रुप बी को देखोगे ना, तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है ना बच्चे, वो कितना है 22 गया है, 22 गया है। तो हम लोग क्या कहते हैं 2 का गैप ले लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोग 1 का गैप लेंगे ना, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 22 पूरा पेज पूरा ग्राफ पेपर भर जाएगा। तो एक काम करते हैं 2 का गैप लेते हैं। तो हम यहाँ पर बोलेंगे ना कि यहाँ पर ले लेते हैं 2, फिर 4, देन 6, देन 8, देन 10, देन 12, देन 14, देन 16, देन 18, देन 20, देन 22, और यहाँ पर 24 आप लिख सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो 24 तक हो गया हमारा, मतलब कि 22 तक आ जाएगा यहाँ पर। अब हमारा क्लास मार्क क्या है बच्चे, क्लास मार्क है 51 मैक्सिमम है, और मिनिमम क्या है 33 है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ऐसा करके, यहाँ पर लिखते हैं 0, फिर यहाँ पर एक लाइन को छोड़ दूंगा और इससे यहाँ से लिखना चालू करूँगा। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे देखिए ना, याद रखिए ना, हम लोग क्या करते हैं, इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद में और इसके पहले एक एज्यूम क्लास को चूज़ करते हैं। तो इसके बाद में चूज़ करना है ना, तो 33 है ना, तो 33 के बाद चूज़ करना है, मतलब कि 33 इस साइड आएगा, 33 आएगा इस साइड, और 51 इस साइड आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए बच्चे ये क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर प्लस होते जा रहा है, तो इसमें 3 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 54, और जब इसमें करोगे ना तो ये हो जाएगा हमारा 30। मतलब कि यहाँ पर मैं 30 लिखूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं 30 लिखूंगा, अभी नहीं लिखूंगा, बाद में लिखूंगा, बताऊंगा कब। तो यहाँ पर हमारा क्या है 33 है, 33 से लिखना चालू करते हैं। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर है 33, तो 33 हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है 36, फिर 39, देन 42, देन 45, देन 48, देन 51, और अभी छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे ना, अब हम लोग बोलेंगे ना कि ग्रुप ए के लिए बनाते हैं पहले। तो ग्रुप ए के लिए हम लोग बोलेंगे ना, उल्टा देखिए, नीचे से आइए पढ़ते हुए, या नीचे से आओगे करते हुए तो इधर से आते हुए बनाना, अगर ऊपर से आओगे तो इधर से करते हुए बनाना, जो मन करे वैसा करो। तो मैं नीचे से ही करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है 33 पे 13, तो ऐसे है 13, 12, 20, पहले दो पढ़िए, 13 और देखिए यहाँ पर 13 और 12 है, 13 और 12 है। तो मैं बोलूँगा ना कि 33 पे 13 है, तो 13 कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 14 है, तो 13 ये बीचों बीच वाला नंबर होगा, ठीक है ना। और 36 पे क्या है बच्चे 12 है, तो 36 पे क्या है बच्चे, ये आपका 12 है, ये क्या है 12 है। फिर नेक्स्ट क्या है 39 पे 20, फिर 18, 20 फिर 18, तो 39 पे 20 है, 39 पे तुम्हारा, इसको ना स्केल की हेल्प से करो, 39 पे क्या है 39 पे आपका 20 है, 39 पे आपका 20 है, तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। और फिर 42 पे क्या है 18 है, 42 पे देखिए ना 42 पे 18 है, 42 पे 18 है, तो 42 पे 18 ये वाला पॉइंट हम लोगों को मिल जाएगा। फिर
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 3 नंबर है, उसमें क्या है 15, 10 और 4 है। तो 15, तो इसके लिए क्या है 15 है, इसके लिए 15 है, तो बोलोगे कि ये 14 है और ये 16 है, तो 15 ये वाला बीचों बीच होगा 15, और फिर 10 और 4 है, तो 10 यहाँ पर तो ये दिख ही रहा है 10, और 4 यहाँ पर दिख रहा है, ये यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर हो गया 4। ठीक है, तो बस इसका नेमिंग कर दो, नेमिंग कर दो, तो हम लोग बोलेंगे ना कि ऐसा करके 33 से, तो इसको बोलेंगे कि इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी, इसको बोलते हैं डी, इसको बोलेंगे ई, फिर इसे बोलेंगे एफ, देन इसे बोलेंगे जी, और इसे बोलेंगे एच। बी से शुरुआत करना है, तो हम बोलेंगे ना कि इसको ज्वाइन करना स्टार्ट करते हैं, तो डॉटेड लाइन से ज्वाइन करो, तो डॉटेड लाइन से ज्वाइन करते हैं, तो ये ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिए। तो देखिए बच्चे एक बार ना यहाँ पर कितने पॉइंट हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, एक बार इसको काउंट करिए, तो हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही किया है हम लोगों ने। ठीक है ना, अब हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि ना एच हो गया, तो एच के जस्ट बाद में और बी के जस्ट पहले, मतलब जस्ट बाद में क्या है बच्चे 54 है, जस्ट बाद में क्या है बच्चे 54 है, तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि 54, एक यहाँ पर लेते हैं एज्यूम क्लास 54, इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 0। ठीक है ना, और इसके जस्ट पहले 30 है, क्या है 30 है, तो इसके जस्ट पहले यहाँ पर लिख लो 30, और यहाँ पर इसका भी फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चे 0 है, तो इसको नाम दे दो ए, और इसका नाम दे दो, यहाँ एच है तो यहाँ पर नाम दे दो आई। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दो, अब ज्वाइन कर दोगे तो ये हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर ग्रुप ए के लिए बन करके रेडी हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा है कि कैसे हम लोगों ने एज्यूम क्लास लिया है, और अभी और है ना, कुछ और है, तो और क्या है, और ऐसा समझिए कि देखिए यहाँ पर जो गैप है बच्चे, क्या है गैप है, यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर गैप देखिए ना, यहाँ पर ये गैप थोड़ा समझिएगा, गैप को समझिएगा कि देखिए यहाँ से 30 से 33 3 का गैप है, मतलब कि सभी में यहाँ पर ना गैप जो है ना बच्चे 3 का गैप है, लेकिन यहाँ 0 से 30 में गैप कितने का बच्चे 30 का गैप है, मतलब कि अनइक्वल गैप है, अनइक्वल है। तो जब अनइक्वल रहता है तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, किंक बनाते हैं, क्या बनाते हैं ऐसे करके किंक बनाते हैं, ऐसे करके किंक बनाते हैं। लो एक किंक बन गया, और यहाँ पर ए नाम इरेज हो गया था, तो ए ऐसे करके नेम को लिख दो। ठीक है ना, तो बच्चे ये हमारा ग्रुप ए के लिए बन के रेडी हो गया। अब ग्रुप बी के लिए देखते हैं, तो ग्रुप बी के लिए हम बोलेंगे ना कि पहला क्या है बच्चे, देखिए क्लास मार्क तो पूरा वही रहेगा हमारा, क्या चेंज होगा, बस फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। तो पहले में है ऐसे करके नीचे से आइए 22 17 12, 22 17 12, तो यहाँ पर 22 17 12, तो 33 के लिए क्या है 22 है, तो 22 फिर 17, फिर नेक्स्ट के लिए क्या है 17 है, 17 का है 16 है, तो 17 ये 17 12, 12 है नेक्स्ट के लिए, तो नेक्स्ट के लिए 12 है, नेक्स्ट के लिए 12 ये यहाँ पर, नेक्स्ट के लिए 12 यहाँ पर हो जाएगा। क्या करिए, इसको ज्वाइन करिए, इसको ज्वाइन डॉट लाइन से मत करिएगा, जैसा कि हम लोग उसमें किए थे, हम लोग क्या कहते हैं इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिए थे, स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है ना, ऐसा करके तो 3 पॉइंट मिल गया हम लोग को 12 तक, फिर 14 10 9 और 8, 14 10 9 8, तो याद रखिए ना 14 10 9 8, तो यहाँ पर बोलोगे कि इस केस में इसके लिए ज्वाइन करेंगे 14 पे, तो 14 ये हो गया 14, फिर 10 इसके लिए 10 पे, 14 10, फिर 9 इसके लिए 9 पे, तो 9 क्या है देखिए 8 और 10 के बीच में क्या होगा बच्चे 9 का ये लाइन है 5 वाला, ये देखिए ये वाला लाइन मैं बोल रहा हूँ, ये वाला लाइन, ये 9, फिर 8 है, तो 8 है इसके लिए, तो इसके लिए 8 कहाँ पर होगा, तो इसके लिए 8 यहाँ पर होगा, ये 8, तो इसको क्या करो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो ऐसे करके, ये स्ट्रेट लाइन से इसको कर दिए ज्वाइन, ये इसको ऐसे कर दिए, फिर यहाँ से ये इसको ज्वाइन कर दिए, और यहाँ से ये इसको ज्वाइन कर दिए। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे ना कि अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग नेमिंग करते हैं, तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर नेमिंग करेंगे, यहाँ ए बी सी डी हो गया, हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि ना कि इसको बोलते हैं कि ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, ये टी है, यहाँ पर ये यू हो गया, और ये वी हो गया। ठीक है ना, और इसको इसके बाद क्या करते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी, मतलब कि एज्यूम क्लास चूज़ करते हैं, तो एज्यूम क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी बच्चे, ये हो जाएगी 0, इसको क्या कर दो यहाँ से ऐसे करके इसको कर दो ज्वाइन ऐसे करके, और इसके बाद यहाँ की फ्रीक्वेंसी को आप कर दो इस 30 से ज्वाइन, मतलब कि इसके पहले भी एक एज्यूम क्लास लेते हैं, सॉरी ये तो गलत हो गया ना, ऐसे करके
हाथ थोड़ा सा हिल गया था, तो ये आपको कर दो इससे ज्वाइन, ठीक है ना। तो इसको आप इरेज कर लो, ये हल्का सा गलत हो गया था, ये हल्का सा गलत हो गया था, इसको आप इरेज कर लो, ठीक है ना बच्चे। तो यहाँ पर क्या हो गया है, हमारा बन के रेडी हो गया। लेकिन 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 अभी 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 थोड़ा दिक्कत है। अभी दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है ना कि सोच रहा बताओ कि ये क्या है था। तो एकदम जो जो ऐसे लाइन से ड्रॉ हुआ है और जो ये डॉटेड लाइन से ड्रॉ हुआ है, डॉटेड लाइन से जो ड्रॉ हुआ है ना, तो जो स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ हुआ है वो क्या था हमारा, वो था हमारा स्ट्रेट लाइन वाला ग्रुप बी के लिए था। तो ये है हमारा ग्रुप बी के लिए और ये क्या है हमारा ग्रुप ए के लिए, ठीक है ना। और हम लोग क्या लिखते हैं इसमें, हम लोग लिखते हैं स्केल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, स्केल लिखते हैं। तो यहीं पर नीचे लिख लो स्केल। स्केल क्या है, तो स्केल हम बोलेंगे ना कि स्केल हम बोलेंगे कि ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे ना आपने क्या किया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, देखिए एक्स एक्सिस पे आपने 1 सेंटीमीटर कितना लिया है, तो देखिए बच्चे ये है 1 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर, इसमें गैप कितने का बच्चे 3 का गैप है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। और ये है क्या, तो ये है बच्चे देखिए ना 33 33 30 33 36, ये सब क्या है बच्चे, ये सब हमारे क्लास इंटरवल है। क्या है, क्लास इंटरवल है। ये कुछ दिया जा नहीं रहा है, बस ये बोला जा रहा है कि ये क्या है, मार्क्स ऑफ 10 है। क्या है, मार्क्स ऑफ 10 है। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि सर यहाँ पर ना मार्क्स लिखिए, क्या लिखिए इसको लिखिए कि ये 3 मार्क्स है। और हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर ऑन वाई एक्सिस में ना जो 1 सेंटीमीटर है, देखिए ये यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। इसमें गैप कितने का बच्चे, इसमें गैप 2 का है। और ये क्या है, ये 0 to 24, ये बच्चे क्या है, ये है हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। क्या है ये हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखिए द मार्क्स ऑब्टेन बाय टू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, मतलब कि ये क्या है, स्टूडेंट्स है और ये क्या है, मार्क्स है। ये क्या है, मार्क्स है। तो यहाँ पर कितने हैं, ये 2 स्टूडेंट को दिखा रहा है, 2 स्टूडेंट्स। बच्चे याद रखिए, ग्राफ पेपर का कोई भी चीज़ ग्राफ पेपर के बाहर नहीं जानी चाहिए। देखिए मेरा कोई भी चीज़ ग्राफ पेपर बाहर नहीं गया है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर लिख लो फ्रीक्वेंसी लिख लो, और यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं मार्क्स ऑब्टेन, या फिर लिख लेता हूँ क्लास इंटरवल। तो मैंने यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन और नंबर ऑफ स्टूडेंट को यहाँ पर राइट कर दिया है। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चे, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। देखिए बच्चों, आप में से ना कुछ बच्चों का डाउट था ना कि सर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में ना सर आपने जो बताया है ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो सर उसमें ना आपने क्या किया है, आपने ना क्लास मार्क में ना सर आपने लिखा है 3.5 9.5 15.5 ऐसा करके आपने लिखा है यहाँ पर, कि आपने 0 के जस्ट बाद क्या लिखा है, 3.5 लिखा है, 9.5 लिखा है, 15.5 लिखा है। लेकिन आपने क्या किया क्वेश्चन नंबर 3 में सर जो क्लास मार्क था यहाँ पर सर ये था 115.5 125.5, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें सर आपने क्या किया है, इसमें सर आपने ना यहाँ किया है, तो यहाँ पर सर इसमें आपने ना 0 से जस्ट बाद नहीं लिया है 115.5 या फिर 125.5 आपने नहीं लिखा है। आपने क्या किया है, इसके पहले एक लाइन हमसे छुड़वाया था और उसके बाद आपने लिखा है। सर आपने ऐसा क्यों किया, मतलब कि ऐसा क्यों सर, इसमें आपने पहले से लाइन छुड़वा दिया, लेकिन सर इसमें आपने ना जस्ट बाद ले लिया। बच्चे मैंने इसलिए किया ना क्योंकि देखिए इसके जस्ट पहले वाले को मैं देखा ना, तो क्या था बच्चे, माइनस में था। क्या था, माइनस में था। तो बच्चे इसके जस्ट पहला था, मतलब कि ये क्या होगा बच्चे, ये पहले नंबर पे होगा। ये क्या होगा यहाँ पर, पहले नंबर पर होगा। और इसके जस्ट पहले वाला क्या होगा बच्चे, नेगेटिव में है, इट मीन से क्या होगा, 0 के इस साइड होगा। लेकिन इस केस में क्या है बच्चे, इस केस में समझिएगा ना, इस केस में हमारा यहाँ पर 115.5 है और इसके जस्ट पहले वाला क्या है बच्चे, 105.5 है। तो ये बच्चे नेगेटिव में नहीं होगा, इसलिए मैंने क्या किया था, यहाँ पर एक लाइन आपसे छुड़वाया था, ठीक है ना। अगर ये नेगेटिव में होता ना तो मैं क्या करता, 115.5 को मैं यहाँ पर लिखता, और नेगेटिव में रहता तो मैं उसको लाइन एक्सटेंड करके यहाँ पर लिखता 105.5, इधर इस साइड लिखता। समझ में आ गया। तो ये क्या था बच्चे, दोनों पॉजिटिव में था ना, इसीलिए क्या किया मैंने, एक लाइन छुड़वा दिया आपसे, मतलब कि एक पॉइंट छुड़वा दिया, और फिर उसके बाद क्या किया मैंने, नंबरिंग कराया, यहाँ से कराया था नंबरिंग। लेकिन इस केस में 3.5 के जो पहले वाला जो क्लास इंटरवल रहता है या क्लास मार्क रहता है ना, क्लास मार्क वो क्या था, नेगेटिव में था। इसलिए मैंने क्या किया, जस्ट 0 के बाद यहाँ स्टार्ट कर दिया था लिखना, और एक क्या था, इसके इस साइड क्या था, -2.5 था, ठीक है। आई थिंक आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा, जिन बच्चों का डाउट था कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसे क्यों एक्स एक्सिस पे किए हैं, ठीक है ना। तो देखिए बच्चे, जो हम लोग अभी सीखे क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन नंबर 4 में कॉन्सेप्ट सीखे हैं ना, उसको हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर जो क्लास मार्क है ना, यहाँ पर क्लास मार्क क्या है बच्चे, 33 से स्टार्ट है। तो 33 36 39, तो क्या मैं 0 के जस्ट बाद बना दूंगा 33, या फिर एक छोड़ करके बनाऊंगा। तो बोलोगे ना कि सर इसके जस्ट पहले सर 30 आएगा, और सर 30 ना सर क्या है, सर पॉजिटिव नंबर है। मतलब कि आप क्या करिए, 0 के जस्ट बाद का ना एक पॉइंट को आप छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पॉइंट से आप क्या करिए 33 लिखिए। देखिए बच्चे मैंने वही किया है, एक पॉइंट को मैंने छोड़ दिया था और फिर उसके
बाद से क्या लिखा था मैंने 33 को लिखना चालू किया था। तो बच्चे यही कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का, 4 का और 7 का। ये टीचर बताएंगे नहीं आप लोग को, लेकिन आप लोग को समझना है कि कैसे बनाते हैं सही सही। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से क्या होता है हमारा एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 और पूरा ये हमारा क्लास 9th का एक चैप्टर क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। आई होप आप लोग को ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। बच्चों आगे वीडियो में क्या होगा, आप लोग को एक्सरसाइज 16.2 का ना नोट्स प्रोवाइड होगा, जो भी मैंने पिछले कुछ दिनों में पढ़ाया है आप लोगों को। बच्चों आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप लोग को आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है ना, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसमें दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।